Hey guys, I don't know what is happening. Instagram खोलते ही every reel is about रणवीर अलाबादिया and समय रैना and that rebel kid, whatever her name is, अपूर्वा माखीजा, आशीष चचलानी. तो ये लोग ने जो इंडियाज गॉट लेटेंट शो किया, ये सारे डिटेल्स मुझे इसके लिए याद है बिकॉज लास्ट 3 दिन से मैं यही सुनते आ रहा हूँ एंड आई एम रिमेंबरिंग द नेम्स बिकॉज इतना घड़ी घड़ी बोला जा रहा है ना. एवरी रील इज अबाउट दैट. आई एम जस्ट गोइंग ऑन इंस्टाग्राम टू सी देयर आर सम न्यू सॉन्ग्स. कुछ अच्छा कुछ निकला हो तो चलो उस पर वीडियो बनाएंगे, कुछ नया करेंगे, बट इट्स नॉट देयर. इंस्टाग्राम इज फुल ऑफ दीज सुपर स्टार्स. दे आर द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ इंडिया राइट नाउ. आई एम वेरी सैड कि दे सेड समथिंग लाइक दैट. आई मीन रणवीर अलाबादिया मैं उसको नहीं जानता था. उसके प्रोफाइल में जाके जब मैंने देखा कि वो कौन एग्जैक्टली, आई थॉट ही इज एन एक्टर, इज अ सिंगर, ही इज अ डांसर, उसके अंदर कोई टैलेंट होगा. सो आई सॉ नो टैलेंट. आई जस्ट सॉ दैट ही टेक्स इंटरव्यूज ओवर दीज वेरी फेमस सेलिब्रिटीज एंड ही टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी. तो ऑलरेडी इतना फेमस है, मतलब ही हैड 4.4 मिलियन फॉलोअर्स जो प्रोफाइल मैंने देखा. एंड एक और प्रोफाइल था जिसमें 3.4 मिलियन. इफ यू हैव 3.4 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, व्हाई डू यू हैव टू गो टू सम शो लाइक इंडियाज गॉट लेटेंट? एंड आई डोंट नो व्हाट दिस शो इज ऑल अबाउट. तो जब इतना इसके बारे में इतना लोग बात कर रहे हैं तो मैंने 1-2 एपिसोड देखा है. इट इज ऑल अबाउट अब्यूसिव लैंग्वेज. ऑफ कोर्स इट्स ऑल अबाउट बीइंग कूल बाय सेइंग अब्यूसिव वर्ड्स एंड दैट्स द फैशन. इट्स कॉल्ड डार्क कॉमेडी अपेरेंटली, इसका नया नाम. एंड रोस्टिंग. तो ये रोस्टिंग डार्क कॉमेडी मुझे समझ में नहीं आ रहा है. एंड आई जस्ट फील दैट सो मेनी क्लासिकल डांसर्स आर डूइंग सच ब्रिलियंट जॉब. मतलब कितने सारे क्लासिकल आर्टिस्ट का प्रोफाइल्स पॉपअप होता है इंस्टाग्राम में एंड दे आर फैबुलस. बट हाउ मेनी फॉलोअर्स दे हैव? दे हैव हार्डली 2,000 to 5,000, मैक्सिमम 20,000 फॉलोअर्स मैंने देखा है कि सोशल मीडिया में एक प्योर क्लासिकल आर्टिस्ट का होगा. Otherwise, it's not that people are not following all this. They are following all the nonsensical things. They want to listen to all this abusive language. They want to listen to things where people are saying, would you like to sleep with your parents and participate in the sexual activity with them or watch them having sex? People are saying, will you come and suck my dick for 2 crores? Malab, this is the kind of language. And that girl Rebel Kid being a woman, I mean, what was she talking? Who the hell is she? I don't know. Of course, ab ye log bhi bolenge, we also don't know who the hell are you, or maybe they will not even care. There'll be some trollers who will come and say, we don't know who you are. Great if you don't know who I am, and it's better you don't know who I am because I'm not as famous as these people. I don't have that kind of talent and मेरे अंदर वो talent है ही नहीं और ना मुझे वो वैसा फेम चाहिए. तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि गलती इन लोगों की नहीं है, इन 4-5 लोगों की नहीं है. गलती हमारी है कि हम इनको फॉलो करते हैं, इनके कंटेंट को देखते हैं. एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट वी डिजर्व, दिस इज़ व्हाट वी लाइक. वी डोंट डिजर्व हमारा जो क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स है, हमारी जो अच्छी चीज़ें हमारे देश में है, जो संस्कृति है, वो उसको हम डिजर्व नहीं करते हैं. हम इन लोगों को ही डिजर्व करते हैं. आप लोगों को ये माँ बहन की गाली सुननी है, इसीलिए आप लोग वो चैनल्स को सब्सक्राइब कर वो शोज़ देखते हो बिकॉज यू वॉन्ट टू लिसन टू ऑल दिस शिट. सो ऑल द बेस्ट. मुझे कोई पूछ रहा था, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स वाज सेइंग हाउ टू बी फेमस, हाउ टू लाइक be an influencer. Here is your answer. Start abusing. Don't focus on your dance training. Start abusing every day. ये फालतू काम करो, रियाज मत करो, पढ़ाई मत करो, आप फेमस हो जाओगे. In today's time, these people are the most famous people. इनकी प्रोफाइल पे लोग इतना गए होंगे, इनका एल्गोरिथम इतना अमेजिंग शूट अप हो गया होगा. तो you can only imagine. And now they're saying apology, like giving apology videos. And it's not even apologetic. मतलब मुझे लग ही नहीं था कि वो सॉरी बोल रहा है. तो कोई फ़ायदा नहीं अपॉलोजी का. मतलब दिमाग बुद्धि भ्रष्ट होती है ना, इन लोग की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है. सो गाइज, ऑल द बेस्ट. यही है सोशल मीडिया एंड आई थिंक हैव अ ग्रेट टाइम विथ ऑल दिस पीपल एंड दिस काइंड ऑफ कंटेंट. ऑल द बेस्ट.